ओके सो हाय गाइस, दिस इज परितोष एंड स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। काफ़ी दिनों से हम लोग गर्मी झेल रहे थे और कहीं बाहर आउटिंग का प्लान नहीं बन रहा था। तो फ्रेंड लोगों के साथ मिलके हमने सोचा कि आउटिंग करें। बट मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना, वो एक एयरफोर्स में है और एक इंडियन आर्मी में सब करते हैं। तो बड़ी मुश्किल से इस बार ऐसा सहयोग बना कि दोनों सेम टाइम पे घर आ गए। अपन सोच रहे थे कि कहाँ जाएं, तो बरसात के चक्कर में हम बहुत जगह गए। तो सब जगह नदी नाले उफान पे थे, तो लोगों ने सजेस्ट किया कि मत जाओ। तो हमारे पास फाइनल जो ऑप्शन बचा रामनगर वाटर पार्क का। ये वाटर पार्क देखने में बहुत अच्छा है। तो बड़ी मिन्नतों के बाद हम लोग तो घुसे, लेकिन जो हमारा तीसरा साथी था वो फोन में व्यस्त था। तो उसे बुलाने के बाद हम लोग पहुंचे पूल पे। और इनिशियली हमने पूल का जो है ना पूरा इंस्पेक्शन किया कि पानी साफ है कि नहीं है, कुछ ऐसा दिक्कत वाला चीज़ तो नहीं है। बट ये दोनों तो पहले ही घुस गए। और ये ना क्या है कि आया आर्मी और एयरफोर्स का ना एक जुनून होता है। ये जुनून आपको वीडियो में जगह जगह पर दिखेगा, मैं आपको बताऊंगा भी। तो अभी के लिए ये लोग क्या करते पता है, एक दूसरे को भिगाने की कोशिश करते हैं। जैसे बचपन में हम करते भी थे जब हम साथ में नौले में नहाते थे। और अगर आप देखो तो वेदर कितना जोरदार हो रहा है। और ऊपर से अब देखो, ये देखो शूट आउट करने लग गए वाटर गन से, क्योंकि मैंने बोला था ना ये आर्मी वाले हैं और एयरफोर्स वाले हैं। तो ये मजे ले रहे थे और ये मेरे को सिविलियन को चैलेंज करते। बट ये भूल गए कि तुम्हारा भाई भी शूटिंग में चैंपियन रहा है बचपन से। तो तब तक मैं एक बढ़िया सा अंडरग्राउंड वाटर बाथ ले रहा था ताकि बॉडी रिलैक्स हो जाए। बट मजबूरी है ना, मानते कहाँ ये लोग, तो मेरे को भी मैदान में उतरना पड़ेगा। तब तक के लिए आप, अगर आपको इस जगह का लोकेशन चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप जब रामनगर की तरफ निकलोगे तो रामनगर से 15 किलोमीटर पहले आपको कॉर्बेट वाटर पार्क करके एक जगह मिलेगी। वहाँ पर आप अपना ये वाटर पार्क बेस्ड है। बेसिकली हम लोग घूमने के पर्पज से गए थे और गर्मी उस दिन बहुत और थी, तो इसलिए हमने वाटर पार्क में जाने का डिसाइड किया था। और बाकी लोकेशन बहुत अच्छा है। और अभी इसमें से क्या ना, मेरा एक फ्रेंड जिसको मतलब लड़कियों वाली हरकत ज़्यादा पसंद है, वो अभी ना भैया को पूछ रहा है कॉल करके आवाज़ लगा के कि भैया जो सामने वाला है ये किस चीज़ के लिए। तो भैया ने बोला डांस करने के लिए। अब डांस तो हमको आता नहीं है, तो डांस करने के लिए फिर भी हमने ट्राई तो किया, वो आपको लास्ट में दिखेगा। तब तक के लिए मैं छोटा मोटा शॉर्ट्स का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और मैं इनको पूछ रहा था कि भाई तुम लोगों को ले लो वीडियो में, दिक्कत तो नहीं होगी। बट ये लोग बोले नहीं, बिंदास लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो जिस बंदे को भी आप देख रहे हो एकदम जिसका गर्दन ही गर्दन दिख रही है पीछे, ये एयरफोर्स पे है। और जो मेरे जस्ट पीछे है ये आर्मी में है। और अभी क्या है ना, ये जो ऊपर डिजाइनर्स अंडर वाटर टनल्स बनी हुई ना, इसमें मतलब ये लोग उल्टा सुल्टा मतलब अलग अलग तरीके से जा रहे थे और एक दूसरे को बुला रहे हैं कि हम नीचे आ जाओ, तू आ जाओ। जैसे बंदा नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, दूसरा ऊपर से कूदता हुआ आ रहा है उसको गिराते हुए। मेरे को ऐसे हल्का सा चोट भी लग गया था। बट क्या है, लौंडे की यारी गधे की सवारी बोला गया वही है। बट फिर भी हम लोगों ने काफी मजा किया लिटरली। और सबसे बड़ा चुनौती जो मेरे को यहाँ लगा वो क्या, भाई लोग इन्होंने अंडर वाटर वीडियो बनाने के चक्कर में फोन भिगा दिया। वैसे आईफोन था, ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन एक हफ्ता मेरे को स्ट्रगल करना पड़ा कि वीडियो का कैमरा है ना वो ब्लर हो गया था। तो इसलिए मैं वीडियो को प्रॉपर तरीके से एडिट भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैंने वो अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके ड्राई जोन पे रखा था ताकि ये ठीक हो जाए। अब क्या था कि हम लोग टनल वनल सबका मजा ले रहे थे। और एक तो हमारे साथ जो था जो बस पड़ा ही था पानी में, अलग अलग टेक्निक जैसे मगरमच्छ पड़े रहते हैं। अब यहाँ पर ना कुछ डिजाइनर्स 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 सेटअप बने हुए थे। जैसे कि एक सेटअप था जिसमें बाल्टी जैसी टंगी थी और जैसी बाल्टी भरेगी वो अपने आप ही उड़ेल देती थी सर पे। तो हम लोग उसके नीचे गए और यहाँ से क्या था कि कुछ रेस ट्रैक टाइप बने थे पानी के, जिसमें हम रिवर्स चढ़ के दिखा रहे थे कि यार हाँ रिवर्स भी हम चढ़ सकते हैं। और कुछ इसमें एक दो छाता जैसे बने, इसमें क्या है कि अगर आप बीच में जाओगे तो सेंट्रलाइज आपके सर पे पानी आएगा। और अभी हमारा एक जो एयरफोर्स वाला दोस्त है, इसको उल्टा तैरने का भूत सवार हुआ है कि भाई साहब उल्टा तैर रहे हैं, कभी इधर से उधर फिर उधर से इधर, कभी ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, ऐसा तैर भी रहे हैं कूद भी रहे हैं। बट मैं थोड़ा सिंपल सादा टाइप का बंदा, ज़्यादा तैराकी आती नहीं, सिविलियंस जो ठहरे। बट फिर भी मैं अपनी तरफ से बेस्ट कंपेनियन बन रहा हूँ इनके लिए, ताकि लोग इंजॉय कर पाए। वैसे आर्मी वाले को भी नहीं आती अगर बोलो तो स्विमिंग, क्योंकि उसके उधर भी एक सीन हो गया था स्विमिंग जब वो सेलेक्ट हुआ था आर्मी में। स्विमिंग इसलिए स्विमिंग कोर्स बंद कर दिया। मैंने लोगों को पूछा भाई लोग आओ एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड कर लेते, तो बंदे एकदम कूदते हुए आगे। बट अपने दोस्तों में एक चीज ये है ना, इनके साथ मतलब लगता नहीं कि यार मैं किसी और के साथ आया हूँ। मतलब सब कुछ ओपन है, कोई समस्या नहीं है। और ये लोग तो निक्कर तक नहीं लाए थे, निक्कर भी हमको 50 रुपए में खरीदने पड़े। बट मेरे पास तो ऑलवेज रहता है, क्योंकि मैं ड्राइवर जो हूँ गाड़ी का। अब देखो वाटर गन से अब मेरी बारी आ गई चैलेंज की, जो मैंने आपको इनिशियली बताया था। मैंने चैलेंज किसको किया है,
आर्मी वाले को किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, मेरी साइड की जो गन है उसमें पानी का प्रेशर कम है और उसकी साइड वाली में बहुत तेज। अभी देखना मारेगा मुझे, कितना गंदा मार रहा है, देखो उसका प्रेशर कितना तकड़ा आ रहा है। बट उससे मार खाने के बाद पानी में मैं कुछ आगे एक्टिविटी करने की सोच रहा हूँ। लेकिन उसने एक बात बोली मुझे कि भाई डिफेंस वाले ही होते हैं। अभी इनको यारी दोस्ती करने का मजा आ रहा है। बोल रहे नहीं लेटते हैं तीनों, आ जाओ। और भैया को इन्होंने काम पे लगाया साइड से, पता है बोल रहे हैं चिड़िया ने जितनी भी घास डाली है पुल में सब निकालो, हमें साफ पुल चाहिए। और भैया बेचारे भी लगे पड़े हैं। अगर आप रामनगर आओ ये भैया से अगर आप कोऑर्डिनेट करोगे तो भैया आपको सब कुछ सुविधा उपलब्ध करा देंगे। बहुत बढ़िया बंदे थे। अब देखो ये कोई ऊपर चढ़ रहा है, कोई कूद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और मुझे इन्होंने पूल के साथ तरफ कह दिया कैप्चर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया और मैं कर रहा हूँ। तो अब जब हम तैरते तैरते देख रहे थे साइड में हमको कुछ काई जैसी दिख रही थी, तो हम भैया के साथ साथ आके उनको बता रहे थे कि यार ये काई है, इसमें थोड़ा घास भी गई है। तो भैया निकालने लग गए थे और हम भैया को पूछ भी रहे थे कि इसकी सफाई कैसे करते हो, क्या क्या चीज़ आप लोग यूज करते हो। भैया बता रहे थे कि कुछ केमिकल्स का यूज करके वाटर को क्लीन किया जाता है, फिर जब मिट्टी नीचे जम जाती है तो उसको फिर ड्रेनेज सिस्टम की मदद से निकाला जाता है। तो कुछ घास तो हम लोगों ने खुद ही फेंक दी और कुछ भैया ने निकाल दी। अब पुल साफ भी मतलब साफ था लेकिन अब ज़्यादा साफ हो गया था। तो हम लोग इसमें फुल ऑन मस्ती कर रहे थे और एयरफोर्स वाले भैया हमारे निकल चुके हैं पानी से बाहर वॉशरूम जाने के लिए। एक बार तो जोक मारा था कि पानी में ही कर दूं, बट हम लोगों ने बोला नहीं नहीं नहीं, जनता माफ़ नहीं करेगी, तो बंदा बाहर चला गया। अब देखो इनकी मस्तियाँ फिर शुरू हो गई है। अब मस्ती करते करते घुटना दे मारे, उसके बाद ये पानी में वापस आके मेरे को दिखा रहा है कि यार मेरे को चोट लग गई। बट मैंने बोला कि भाई अगर आपको पता है कि वाटर पार्क है तो इधर सीढ़ियाँ भी होना लाजमी है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने के लिए भी तो कुछ रास्ता होगा जब बंदा क्लीन करेगा। बट कहाँ मानने वाले थे। फिर मैंने पूल का एक पूरा टूर लिया, साइड से लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, पूरा तैर के आया मैं देखना चाह रहा था कि मैं इतने बड़े पूल में अगर कंटिन्यूसली तैरूँ तो मैं थकता हूँ या फिर नहीं, कितना टाइम लगता। तो मैंने अप्रॉक्स 2 मिनट में चारों तरफ से पूल कैप्चर कर लिया था। बट हमारे एयरफोर्स वाले भैया हमको आधे रास्ते से वापस खींच लाए उल्टा, तो मैं दोबारा से गया। अब यहाँ पर ये ब्लैक आने का मतलब क्या है, ये फ़ोन पानी के अंदर घुसा दिया गया है। उसके बाद निकाला और निकालने के बाद देखो पानी के अंदर से निकाला और सेम जगह पे मैं हूँ क्योंकि फ़ोन इधर ही गिरा दिया था। उसके बाद हम मस्ती करते करते, अब एक बंदा हमारा टनल के अंदर है तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि तू भी टनल के अंदर चले जा, तो ये भाई थोड़ा डर रहा है टनल के अंदर जाने में। उसके बाद मेरी बारी आई और मैं खूब टनल के अंदर घुसा। वो तो मैं कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि इनके हाथ मोबाइल देना बेकार, इन्होंने ऑलरेडी घुसा दिया था पानी में। तो मैं ही कैमरा मैन हूँ और मैं ही रिकॉर्डर हूँ और मैं ही ब्लॉग कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो इसलिए मैंने कहा कि सब कुछ खुद ही करते हैं। फिर उसके बाद पूल से निकलने के बाद मैंने एक पूरे पूल को कैप्चर करते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया और उसके बाद इन लोगों का मूड था कि डांस करें, तो मैंने कहा कि यार कुछ इंटरनल आपसे डिस्कस कर लिया जाए, जिसमें एटमॉस्फेयर भी दिख रहा है। मान सकता हूँ शक्ल गंदी आई तो उसके लिए माफ़ कर देना, बट क्या करें ऐसे हैं तो हैं। उसके बाद भाई देखो ये उस डांस वाले प्लेस में जाके सो गए एकदम लिटरली, और मैं हूँ जो इनको एकदम उठाने का कोशिश कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, बट ये लोग उठे नहीं। तो मैं भी सोचा कि सो लिया जाए। तो फिर इतने में भाई साहब को अपनी आर्मी की ट्रेनिंग याद आ गई, आर्मी के दिनों की बात याद आ गई और बोलने लगे कि यार नहीं हम डिप्स प्रैक्टिस करेंगे। मैं बोला पहले डांस करके दिखाओ तब डिप्स मारोगे। तो अभी ये उठ नहीं रहे थे तो मेरे को अपना बेहुदा सा डांस करना पड़ा ताकि ये भी मोटिवेट हो जाए। धीरे धीरे एक को मोटिवेट किया, दूसरे को मैंने लाते मार मार के उठाया, बट वो बंदा सोने का तो आलसी है पता ही है आपको, तो उठ रहा नहीं था। लेकिन मैंने उसको भी फोर्स कर दिया कि उठ 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 उठ, बट बड़ी मिन्नतों के बाद भी बंदा उठने को राजी नहीं है। अब देखो धीरे धीरे बंदा उठेगा और उठते ही बोलेगा कि नहीं डिप्स मारते हैं। देखो दोनों आर्मी वाले शुरू हो गए डिप्स मारने। तो मैंने बोला भाई मैं सिखाता हूँ तुमको कैसे डिप्स मारते हैं, तुम आर्मी वाले हो तो क्या हुआ, मैं भी तो जिम करता हूँ। बट जैसे ही मैं डिप्स मारने लगा देखो ऑटोमेटिक ब्लर कर दिया कैमरे को वाटर ने, क्योंकि मैंने बहुत सारे डिप्स मार लिए थे। उसके बाद अपन पानी में नाचने लग गए थे। बेसिकली हम एंजॉय कर रहे थे, हमको कोई डांस नहीं आता, लेकिन वो भी जो भैया ने टूटा फूटा गाना लगाया था हम उसमें नाच रहे थे। और उसमें नाचने के बाद पहले गाना तो जहाँ तक मेरे को याद है छम 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 लगा था पानी वाला। मैं भाई को साउथ का हीरो बनने की एक्टिंग कर रहा था कि यार हाँ साउथ के हीरो कैसे दिखाते हैं सीन्स को। तो भाई डर गया, बोला नहीं तो सच में छाती फोड़ देगा, मैं उठ जाता हूँ। तो भाई हमारे उठ गए और उठने के बाद इनको फिर से डांस करने की सूझी। तो तब तक मैंने बोला कि मैं यार एक क्लोज कैप्चर पूल को कवर कर लेता हूँ। और उसके बाद भाई फिर सो गए हैं। पता नहीं मतलब कर क्या रहे थे भाई, मुझे समझ नहीं आया। बड़ी मुश्किल से इनको मनाने के बाद 2-3 मिनट 4-5 मिनट में ये बंदे डांस के लिए उठे। लेकिन मैंने इनको कुंग फू पांडा वाली टेक्निक दिखा दी। अब सब एकदम
फुल मस्ती मूड में नाचने में लगे पड़े हैं और अपनी पसंद के गाने को एंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ जाते होंगे, तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बेसिकली दोस्त है तो सब कुछ है यार। तब तक के लिए बाय।